दोस्तों स्वागत है आपके आपके फेवरेट चैनल पर वेल्थ मंत्रा पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले लगभग आप देखोगे 15 दिन से आईटी सेक्टर ने धमाल मचाया हुआ है और आईटी का टाइगर है टीसीएस। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के आज नतीजे आए और नतीजे क्या बेहतर रहे। स्ट्रीट की एस्टीमेट को बीट करते हुए उम्मीद से बेहतर नतीजे, और देखिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर के रनअप में। क्या शानदार रनअप देखें आप, 3% की शानदार बढ़त के साथ 52 वीक हाई पर शेयर बंद हुआ और क्या जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। टीसीएस हमेशा की तरह रिवार्डिंग शेयर रहा है और पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, और अभी बायबैक इसने कंप्लीट किया था 3,000 रुपये पर, और उससे भी ऊपर जाकर आज शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या रहे रिजल्ट और क्या रिजल्ट को कैसे हम रीड कर सकते हैं और क्या आगे एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं शेयर में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए टीसीएस का शेयर 3,122 रुपये पर 3% की जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। नतीजे आज शेयर ने पेश करे हैं और जबरदस्त शेयर ने नतीजे पेश करे हैं, और उसी उम्मीद में शेयर पूरा का पूरा दिन आप देखिए यहाँ दोस्तों पूरा का पूरा दिन जबरदस्त रिटर्न के साथ बना हुआ रहा। कल के 3,032 के मुकाबले शेयर खुला 3,090 रुपये पर, ऊपर में 3,128 रुपये गया, जो कि बिल्कुल आप देखोगे कि क्लोजिंग के आसपास गया था, और नीचे में 3,060 रुपये गया, और कहीं भी शेयर ने कहीं भी कमजोरी पूरा दिन नहीं दिखाई। ओवरऑल मार्केट भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था और टीसीएस ने इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया, और क्या जानदार, क्या शानदार, क्या जबरदस्त नतीजे इसने दिए हैं दोस्तों। और हमेशा से रिवार्डिंग शेयर रहा है और इन्वेस्टर का फैंसी शेयर रहा है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं दोस्तों इतने शेयर ने। तो आइए देखते हैं क्या थे नतीजे दोस्तों। नतीजे दोस्तों बताएंगे टीसीएस ने Q3 प्रॉफिट राइज करा है 16.4% और लगभग 8,701 करोड़ रुपए पर बंद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और रिवेन्यू जो करेंसी रिवेन्यू है वो भी एस्टिमेट से ऊपर 4.1% ग्रू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ दिखाई है 4.1% की, जो कि एनालिस्ट सोच रहे थे उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतर। और आईटी में देखिए कि सबसे बड़ी इंडियन की कंपनी है टीसीएस, नंबर 1 कंपनी है आईटी सेक्टर में, और कंसोलिडेट प्रॉफिट 8,701 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टर एंडेड दिसंबर में। जी हाँ, दिसंबर के क्वार्टर एंडेड में, और 16.4% बढ़ा है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सीक्वेंसली जिसे बोल सकते हैं, पिछली क्वार्टर के मुकाबले लगभग 16.5% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और अगर ईयर ऑन ईयर बात कर लें तो भी आप देखोगे 7.1% की ग्रोथ इसने दिखाई है। और सितंबर क्वार्टर में आप देखोगे कि 958 रुपीज का जो प्रोविजन करा है, वन टाइम प्रोविजन ईपीआईसी के साथ जो ऑनगोइंग लिटिगेशन है, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इस प्रॉफिट में उसका प्रोविजन भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं उस प्रोविजन की, उस प्रोविजन के बाद भी आप ग्रोथ उसके बाद देख रहे हैं। और कंसोलिडेटेड रिवेन्यू की अगर बात कर लें तो 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़कर 42,015 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 42,015 करोड़ रुपए के शानदार 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम बात कर लें तो 5.4% दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की इसी क्वार्टर के मुकाबले अगर हम बात करें तो 5.4% की ग्रोथ दिखाई है कंसोलिडेटेड रिवेन्यू में। और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वार्टर के, जैसे ही हमने बोला था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 4.1% की रिवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अब सीएनबीसी आवाज और टीवी 18 के पोल में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 2.8 to 2.9%, और ग्रोथ दिखाई है 4.1%। तो देखा कि जैसा कि रिवेन्यू माना जा रहा था और बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। डॉलर रिवेन्यू की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, डॉलर रिवेन्यू 5,702 मिलियन डॉलर का रहा है, जो कि 5.1% ग्रो हुआ है, जो कि स्ट्रीट एस्टीमेट कर रही थी 5,600 मिलियन डॉलर का। यहाँ दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो एक्चुअली में आए हैं नंबर्स, तो कितना शानदार नतीजा दिया है।
और यहाँ पे आप बात कर लीजिए कि जैसा कि क्लाउड बेसिस भी क्लाउड इज एनेबलिंग ए न्यू क्लास ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हो गया है नई नई आईटी सेक्टर में। जैसा कि आपने देखा कि कोविड के बाद और ज़्यादा एरियाज खुले हैं, इकोसिस्टम और खुला है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ आगे दिखाई देगा। प्रॉफिट बाद एस्टिमेटेड आप देखिए कि स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी 8,515 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और आया है 8,701 करोड़ रुपए का। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ किस सेक्टर में, आप कौन सा सेक्टर में आपको बताऊं कि यहाँ ग्रोथ नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग को देख लीजिए 7.1% की ग्रोथ हुई है। वीएफएसआई सेक्टर में 2% अप गया है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में 5.2%, कम्युनिकेशन मीडिया में 5.5%, रिटेल एंड सीपीजी में 3.1%। तो हर सेक्टर में आप देखिए, हर सेक्टर में वर्टिकल में, हर वर्टिकल में बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों आप एक और चीज़ देखिए कि जो एट्रिशन होता है आईटी सेक्टर में, या दोस्तों आईटी सेक्टर के एट्रिशन की बात कर लें तो आप देखोगे कि एट्रिशन ऑल टाइम लो पे 7.6% लगभग आप देखोगे लास्ट 12 मंथ्स का लोएस्ट एट्रिशन है। एट्रिशन जिसको बोलते हैं कि स्टाफ अगर छोड़कर चला जाता है उसको रिटेन नहीं कर पाते, अगर आपके पास है तो आप देखोगे कि एट्रिशन रेट सबसे कम पर हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्जिन ग्रोथ 26.6% रही है। जी हाँ दोस्तों, Q3 में 26% रही है, 26.2% जो पिछली क्वार्टर में रही थी उसके मुकाबले। और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन 25.2% का, यहाँ दोस्तों 25% का। और आप देखोगे कि 2020 में स्टॉक लगभग 32.5% का रिटर्न दिया है और दिसंबर क्वार्टर में 15% का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर में 15% का रिटर्न दिया है। और लेकिन अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करोगे तो उससे नीचे मिलेगा आपको। ओवरऑल आईटी इंडेक्स ने 55% का 2020 में रिटर्न दिया है, 21.55% क्वार्टरली बेसिस पर दिया है। और अभी जो आपको आपको पता ही है दोस्तों कि टीसीएस ने 3,000 रुपये पर शेयर पर लगभग 5 करोड़ 33 लाख शेयरों का बायबैक किया था और वो शेयर आप देखोगे कि टर्मिनेट कर दिए गए हैं। उसके बाद 369 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल रह गई है। तो दोस्तों आप देखोगे कि एक तरफ तो कंपनी ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, यानी कि ये भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रही है। और आप देखोगे कि ओवरऑल जो बी रामाकृष्णन सीएफओ हैं उनका क्या कहना है, आप देखोगे कि हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो कि मैनेजमेंट कह रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 5 साल का हाईएस्ट रहा है। और बावजूद इसके कि इस क्वार्टर में कंपनी ने सैलरी हाइक दी है। या दोस्तों सैलरी हाइक आईटी कंपनी में अच्छी खासी सैलरी हाइक होती है और अच्छा खासा रेवेन्यू पे थोड़ा सा आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। बावजूद इसके पिछले 5 साल में हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन Q3 का कंपनी ने पोस्ट किया है। और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, जी हाँ सीएफओ साहब कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जो उनकी पोजीशन है वो उनको क्या उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि आने वाली अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट कोई ऑफर करती है, कोई नई एक्विजिशन के लिए कह लीजिए आप, या नए क्लाइंट बेस को एक्वायर करने के लिए किसी तरह का कोई पैसा खर्च करना है, नई मार्केट को टैप करने के लिए पैसा खर्च करना है, तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसको फ्रंट लाइन पे खड़ा करती है। किसी भी तरह की पैसे की कमी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं है, सीएफओ साहब ने कहा है। और कंपनी ने पिछली क्वार्टर में 15,721 या दोस्तों 15,721 न्यू एम्प्लॉइज रिक्रूट करे हैं। और लगभग पिछले 1 साल का जो मैं पहले भी आपको बता दिया 7.6% एट्रिशन रहा है जो कि लोएस्ट है। तो करना क्या है इस सबके बाद दोस्तों, शेयर लगभग 52 वीक हाई पे चला गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत ही शानदार है। कभी भी या दोस्तों इतिहास उठा के देख लीजिए, शेयर ने कभी भी इन्वेस्टर को निराश नहीं करा है और रिटर्न जबरदस्त दिए हैं। अगर आप पिछले 2 साल का भी, ज़्यादा दूर मत जाइए, 2 साल पहले भी कंपनी का बायबैक आया था और आप उसके बाद अभी का रेट देख लीजिए, लगभग आप देखोगे कि 100% रिटर्न आपको पिछले 2 से 2.5 साल में शेयर ने ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों डबल हो चुका है शेयर। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर कहीं भी करेक्शन आता है और टीसीएस में कोई भी गिरावट देखने को मिलती है तो ये लॉन्ग
दोस्तों यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है शेयर। अगर आपको लॉन्गर टर्म में बने रहना है, आईटी तो आपको पता ही है, आने वाले टाइम का सेक्टर आईटी ही है, अभी भी चल रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा चलना है। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चल गया है, ऑनलाइन काम होने लगे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आईटी सेक्टर को कोई बीट नहीं कर सकता। और टाटा कंसल्टेंसी तो आईटी सेक्टर का बाप है। जी हाँ दोस्तों, शब्द यूज़ कर रहा हूँ, टाइगर है ये। तो अगर आपको आईटी में पोजीशन ही बनानी है तो टाटा कंसल्टेंसी से बेहतर आपको मिल क्या सकता है, आप बताइए। आप अपने कमेंट में मेरे को कहकर कमेंट जरूर करिए दोस्तों कि आपको कौन सा बेहतर शेयर दिखाई देता है आईटी में। टीसीएस ने कभी निराश नहीं किया, मैं इस शेयर को वॉच कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, और कभी भी आप बताइए, उठा के बताइए, अगर किसी के पास कोई कमेंट में लिख कर बताइए कि कब इस शेयर ने निराश किया है, कब आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और क्या बेहतर शेयर है। इससे बढ़िया शेयर आपको मिल नहीं सकता दोस्तों। लिखित में ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए, लेकिन शब्द याद रखिए, लॉन्गर टर्म के लिए लेना है दोस्तों, और थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कीजिए। और अगर आप बने हुए हैं, पैसों की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों इससे बेहतर शेयर और मिलेगा कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करिए और रखिए अपनी, और लॉन्गर टर्म के लिए लेकर रख दीजिए, बच्चों के लिए आज ही लेकर रख दीजिए, भूल जाइए शेयर को। भूलने वाला शेयर है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मौजूदा भाव पर भूलने वाला है, मौजूदा भाव पर भी आपको निराश नहीं करेगा। अगर महंगा लगता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मार्केट करेक्शन देगा। मार्केट अभी जिनको लग रहा है कि बहुत हाई हो गया, मौके छूट गए हैं, तो दोस्तों शेयर मार्केट है, हर लेवल पे मौका मिलता है, मौका तलाशना पड़ता है, मौके का इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार कीजिए, मौका मिलेगा और शेयर नीचे मिलेगा। और अगर लेकर रखा हुआ है तो लेकर भूल जाइए, शेयर को मत बेचिए। ये तो परमानेंट आपकी इक्विटी का पार्ट होना ही चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि शेयर के बारे में आपकी राय क्या है, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो ये था टीसीएस के बारे में मेरा वीडियो, और जल्दी मैं आपको बताऊंगा इन्फोसिस के रिजल्ट भी आने वाले हैं दोस्तों। तो इन्फोसिस पे भाई की वीडियो भी आने वाली है, जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चलता हूँ और जल्दी मिलता हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।